नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आपको भ्रष्टाचार के क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या होते हैं। तो भ्रष्टाचार के तो बहुत सारे कारण होते हैं, तो इसको हम क्रमबद्ध रूप से बांटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो होता है भ्रष्टाचार का व्यक्तिगत कारण, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती है जिसका सामना वह सामान्य संवैधानिक तरीके से नहीं कर पाता। यह भी कहा जाता है विभुक्षति किम न करोति पापम, अर्थात भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है। अपनी बहनों अपनी बेटियों के लिए दहेज का प्रबंध करना, नौकरी ढूंढने पर भी काम करना मिलना या ऐसे काम का मिलना जिससे 2 समय का पर्याप्त भोजन भी ना उपलब्ध हो सके, तो व्यक्ति भ्रष्टाचार के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में पीड़ित व्यक्ति भ्रष्टाचार के हाथों बड़ी सरलता से बिक जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार का आर्थिक कारण क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला तो भ्रष्टाचार का आर्थिक कारण है प्रतिस्पर्धात्मक भौतिकवादी जीवन दर्शन। आधुनिकीकरण व औद्योगिकीकरण के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से भौतिकवादी जीवन दर्शन भी बढ़ते जा रहा है। आज हमारी सारी शिक्षा दीक्षा प्रतिस्पर्धा के आधार पर होती है और हमें सिखाया जाता है कि हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है और न केवल हमें सफलता प्राप्त करनी है बल्कि उस कार्य क्षेत्र में लगे अन्य व्यक्ति से भी आगे निकलना है। अतः व्यक्ति केवल धनवान ही बनना नहीं चाहता, वर अपने पड़ोसी रिश्तेदारों से भी अधिक धनवान बनना चाहता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में ईमानदारी से ओतप्रोत साधन बड़े कठिन श्रम, धैर्य व तपस्या की मांग करते हैं, परंतु प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में इतनी प्रतीक्षा या धीरज के लिए स्थान कहाँ है। अतः व्यक्ति जल्दी ही चाहे जैसा हो सफलताएं प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि सफलता से बड़ी अन्य कोई उपलब्धि नहीं होती है। दूसरा आता है नव समृद्धों का आदर्श। व्यक्ति आज़ादी के बाद देश के विकास की अनेक योजनाएं लागू की गई है। ठेके और लाइसेंसों का बोलबाला हुआ है। जटिल व्यापारिक क्रियाओं में हेरा फेरी का साहस कर सकने वाले अनेक व्यक्ति शून्य से लखपति बन बैठे हैं। इन नौ अमीरों का रहन सहन भी बड़ा चमक दमक पूर्ण होता है और ये लोग अन्य व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह बन जाते हैं। अनेक व्यक्ति भी उसका अनुकरण करके प्रतिष्ठित वर्ग में शामिल होने के लिए उनके द्वारा प्रयुक्त हथकंडे को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तीसरा है महत्वाकांक्षा का स्तर व सतत वृद्धिगत रूप। इसके अलावा लाइसेंस, परमिशन, कोटा, कंट्रोल तथा जटिल कर प्रणाली पर आधारित आर्थिक व्यवस्था भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा राजनीतिक, व्यापारिक, अपराधी सहजीविता भ्रष्टाचार के पारिस्थितिकीय कारण होते हैं। भ्रष्टाचार के प्रशासकीय कारण में हम कुछ कारणों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो है कानूनों का खोखलापन व कानूनी विधियों की जटिलता। कर्मचारियों का लाल फीताशाही। मध्यम और निम्न श्रेणी के कर्मचारी तंत्र के पास पहले ही अनैतिक लूट के लिए हथियार होते हैं। पुराने कागज ढूंढना, केस का अध्ययन करना आदि ऐसे कई हथकंडे हैं जिसके द्वारा केस की फाइल प्रस्तुत करने में मनचाही देर लगाई जा सकती है। फाइलों का लाल फीता बड़ा मजबूत होता है, खुलता ही नहीं है और उसकी चाल बड़ी धीमी होती है, परंतु घूस की चिकनाई लगते ही फीता फिसल जाता है और फाइल में पंख लग जाते हैं। वास्तव में कर्मचारी तंत्र की औपचारिक आवश्यकताएं इतनी अधिक है कि भ्रष्टाचार के लिए अनगिनत रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं प्रशासनों की विस्तृत विवेकधारी सत्ता व शक्ति, ईमानदार ऑफिसर की दुर्दशा। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भ्रष्ट प्रशासन तंत्र में यदि कहीं कोई ईमानदार ऑफिसर फंस जाता है तो उसके अधीन व्यक्तियों को कुछ सीमा तक ज्येष्ठ अधिकारियों को उससे कष्ट होने लगता है। वे इसे अवांछित तत्व समझने लगते हैं और भ्रष्ट राजनेताओं की सहायता से उसका उत्पीड़न आरंभ हो जाता है। उसकी पदोन्नति, स्थानांतरण सभी कुछ प्रभावित होता है। अब धीरे धीरे उसके सामने 3 ही मार्ग रह जाते हैं। प्रथम कि वह भी भ्रष्टाचार के बृहद मशीन का एक पुर्जा बन जाए। द्वितीय, वह स्वयं अपना दामन दागों से बचाए रखे और अपने सहकर्मियों के भ्रष्टाचार की ओर आंख मूंदे रहे जब तक उसकी सिफारिश भी मनाता रहे और जैसे कटे अपना जीवन काटता रहे। तृतीय कि वह नौकरी छोड़ दे। स्पष्ट है कि निराशा व सहायता से कटा हुआ व्यक्ति
जो है वह पहला मार्ग अपनाने की सोचेगा, क्योंकि दूसरा मार्ग कठिन है और तीसरा मार्ग तो इससे बेरोजगारी को जमाने के आज के ज़माने में इसे हम आत्मघात कह सकते हैं। इस भांति ईमानदार पदाधिकारी भी धीरे धीरे कुंठित व उदासीन हो जाते हैं। भ्रष्टाचार के राजनीतिक कारणों पर अब हम चर्चा करते हैं। भ्रष्टाचार के राजनीतिक कारण में सबसे पहला तो है सत्ता की राजनीति, दूसरा है खर्चीली व दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली, तीसरा है उच्च राष्ट्रीय नेताओं की प्रारंभिक उदासीनता। इसके अलावा शक्तिशाली प्रजातंत्र, निष्पक्ष व प्रभावी जात तंत्र का अभाव भ्रष्टाचार के सांस्कृतिक कारण की ओर अब हम चर्चा करते हैं। भ्रष्टाचार के सांस्कृतिक कारणों में पहला कारण है सांस्कृतिक मूल्य में उभय भाविता व संघर्ष, दूसरा है चरित्र का संकट, तीसरा है भ्रष्टाचार के ऐतिहासिक कारक। इस प्रकार हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बृहद रूप से यहाँ पर व्याप्त है और इसके अनेकों कारण पर हमने आज चर्चा की। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भ्रष्टाचार के परिणाम, अर्थात भ्रष्टाचार करने से क्या दुष्परिणाम होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।